कहीं दूर कोरिया की एक हरियाली से भरी खूबसूरत और ख्वाबों जैसी वादी में एक प्यारी नर्म मिजाज और हुनरमंद लड़की रहती थी। उसका नाम था ऊंसा। ऊंसा के हाथों में जायके पैदा करने की एक खास सलाहियत थी। वो एक छोटे मगर दिलकश रेस्तोरां में काम करती थी, जहां वो बहुत लजीज केक, कुकीज, पेस्ट्रीज, न्यूडल्स और मुख्तलिफ किस्म की बेक्ड डिशेज बनाती थी। रोज लोग उसके बनाए हुए जायके की तारीफ करते और वो बस मुस्कुराकर खामोशी से काम करती रहती। एक सुबह जब सूरज की पहली नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वो धीरे से जागी। उसने नाश्ते में उबला हुआ अंडा और मसाले वाले नूडल्स बनाए और मजे से खाए। फिर वो ताजा दम होकर अपने रेस्तोरां की तरफ निकल गई। उस दिन भी काम काफी था। अचानक एक लंबा, कुछ शदीद सा और रौबदार शख्स रेस्तोरां में दाखिल हुआ। उसकी चाल और आंखों में एक गहरा असर था। ऊंसा ने उसे देखा, थोड़ी देर को रुक गई, मगर फिर मुस्कुराई और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। शाम को जब वो घर आई तो वो थक कर सीधा बिस्तर पर गिर गई और गहरी नींद में चली गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत और पुरअसरार दुनिया में पाया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल, लकड़ी के बड़े दरवाजे, पुरानी इमारतें और लोग अजीब से ट्रेडिशनल लिबासों में घूम रहे थे। ऊंसा हैरान खड़ी थी कि अचानक एक नाजुक और तहजीब याफ्ता मेड उसके पास आई और बोली, प्रिंसेस, क्वीन आपको बुला रही हैं। ऊंसा ने हैरान होकर कहा, प्रिंसेस? मैं? ये जगह कौन सी है? मेड ने मुस्कुराकर कहा, आप हमारे किंग और क्वीन की इकलौती बेटी है। मैं आपकी स्टेप मदर की मेड हूँ। चलिए, क्वीन आपकी मुंतजिर है। ऊंसा कुछ समझ न पाई, मगर खामोशी से उसके साथ महल की तरफ चल दी। वहाँ सब कुछ शाही था, चमकते हुए झूमर, सोने के पर्दे और कीमती फर्नीचर। एक बड़े हॉल में रॉयल डिनर की तैयारी चल रही थी। क्वीन एक शानदार गाउन में गहने पहने बड़ी शान से डिशेस का लुत्फ ले रही थी। उन्होंने ऊंसा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? तुम्हारा सफर कैसा रहा? ऊंसा सिर्फ धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उनके सामने खड़ी रही। महल खूबसूरत था, मगर ऊंसा का दिल वहाँ का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। कुछ दिन गुजर गए। ऊंसा ने अपने जमाने की रेसिपीज को उस दौर की इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर ऐसे लजीज डिशेस बनाई कि सब उस पर फिदा हो गए। किंग तक उसके जायके के दीवाने हो गए। एक दिन क्वीन ने कहा, बेटी, आज मेरे लिए कुछ खास बनाओ। ऊंसा ने दिल, लगन और मोहब्बत के साथ एक शानदार रॉयल थाली तैयार की। जब क्वीन ने वो खाना खत्म किया तो मुस्कुराते हुए बोली, चलो, तुम्हें तुम्हारा इनाम दिखाती हूँ। ऊंसा उनके साथ चल पड़ी, लेकिन अचानक क्वीन ने उसे एक पुराने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। ठंडी मुस्कुराहट के साथ क्वीन बोली, अब तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए। ऊंसा घबरा गई, चिल्लाई, रोई और फिर एक दीवार से लगकर बैठ गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जब ऊंसा की आंख खुली तो वो अपने ही कमरे में थी। वो हैरान थी, लेकिन हल्की सी तसल्ली भी महसूस हो रही थी। वो उठकर बाहर निकली, ताजा हवा में गहरा सांस लिया और फिर मुस्कुराते हुए अपने रेस्तोरां की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट जो उसने एक दफा क्वीन के रूप में देखा था। वो कुछ पल रुकी और फिर धीरे से अपने आप से बोली, कुछ ख्वाब हकीकत से ज्यादा सिखाते हैं। उसी दिन ऊंसा ने इरादा कर लिया कि अब वो अपने फन को पूरी दुनिया तक लेकर जाएगी। उसने एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसके बनाए गए केक ने सबको हैरान कर दिया। वो इतना लाजवाब था कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज ऊंसा सिर्फ कोरिया की नहीं, दुनिया भर की सबसे मशहूर शेफ बन चुकी है। उसके फ्लेवर, उसकी सादगी और उसकी मुस्कुराहट ने लाखों दिल जीत लिए हैं। और ऊंसा की कहानी हमें ये सिखाती है, असली जादू किसी ख्वाब में नहीं, बल्कि हमारे अपने टैलेंट, सच्चाई और जज्बे में छुपा होता है। कहानियां तो बहुत है, लेकिन अगली शायद आपके दिल की हो। सब्सक्राइब करें।